Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss new unit 3 part B session 1. The topic is getting started with the word processor. आज हम लोग एक नया यूनिट देखेंगे यूनिट 3 और यूनिट 3 के सेशन 1 में जो टॉपिक है आपका गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड प्रोसेसर. कैसे वर्ड प्रोसेसर में हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर को और कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. सबसे पहला जानेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर. What is word processor? A word processor is an application software which is capable of creating, editing, saving and printing document. वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एडिटिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और प्रिंट भी कर सकते हैं. A word processor should never be confused with text editor. टेक्स्ट एडिटर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेक्स्ट एडिटर है या कुछ और है. Such as Notepad, which allow only to create and edit plain text. Notepad में आपको सिर्फ टेक्स्ट को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं. लेकिन आप वर्ड प्रोसेसर में आप अपने टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. Whereas while using word processor you can make changes and illustrate the text. आप बहुत सारे changes अपने word processor के दौरान कर सकते हैं. Knowledge is power. All of us gain knowledge by reading and imbibbing new information every day. जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जा रहा है, नॉलेज का पावर भी हमारा और भी पावरफुल होता जा रहा है और हर एक दिन नई नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आते जा रहे हैं. The 21st century has witnessed a tremendous change. 21st century आपको एक नए जनरेशन में ले जा रहा है जहाँ पे आपको नई नई टेक्नोलॉजी को देखने मिल रहा है. We have slowly shifted to our knowledge base to e-newspaper, internet articles, online forums, survey reports and even chats. ये सारे आपको ऑप्शन एक न्यू टेक्नोलॉजी की ओर यानी 21st सेंचुरी की तरफ हम लोग को ले जा रहा है. This shift has big question. ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को चेंज हो जाएगा, कर देगा? The answer is writing. Many people across the world having passion for writing. अभी जितने भी across the world लोग हैं वो लिखने की हैबिट जानते हैं, ठीक है. They want to share information with the world instantly using the internet. अब पहले के समय लिखने की हैबिट होती थी, अब क्या है, अब अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से वो कहीं भी शेयर कर सकते हैं. इन दिस मैनर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर इनटू नॉलेज. आपके इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफ़र आपको कर दिया जाता है थ्रू द इंटरनेट. द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द एनी राइटर इज पेन एंड वर्ड प्रोसेसर. किसी राइटर का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है उसका पेन और वर्ड प्रोसेसर. एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ इज टच्ड बाय वर्ड प्रोसेसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हमारे हर एक काम को, हर एक इंफॉर्मेशन को डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है वो है हमारा वर्ड प्रोसेसर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी वन टू नो अबाउट द वर्ड प्रोसेसर. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि सभी को जानना है कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है. इस पर हम अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं. तो इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? पहला है ईज़ एंड स्पीड, यानी इस पर आप आसान तरीके से किसी टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, उसके बाद आप उसको फॉर्मेट करते हैं और ये एक अच्छे स्पीड के साथ आपको यूज़फुल होता है. एडिटिंग फीचर, इसमें आपको बहुत सारे एडिटिंग फीचर्स भी मिलते हैं. आप इसमें कॉपी, पेस्ट, डिलीटिंग, ये सारे ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग फीचर, फॉर्मेटिंग फीचर कहने का मतलब आप अपने वर्ड प्रोसेसर में आप फॉन्ट लाइन, अंडरलाइन, ठीक है, फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, ये सारे चीज़ आप फॉर्मेटिंग के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टोरेज फीचर्स, स्टोरेज फीचर आप जब अपने वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, जब आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं वर्ड प्रोसेसर में, उसे आप इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज के लिए, तो वो आपका फाइल क्रिएट होकर के स्टोर हो जाता है. नेक्स्ट है आपका ग्राफिक फीचर. इसमें आप ग्राफिक को भी यूज़ कर सकते हैं, इमेज
ओके, इमेज को लेकर के, ड्राइंग को लेकर के और चार्ट्स को भी लेकर के। नेक्स्ट है प्रिंटिंग फीचर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर के थ्रू तैयार करते हैं तो आपका ये प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड स्पेल चेक फीचर। आप इसमें अपने हर एक डॉक्यूमेंट के जो भी वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए यूज़ हो रहा है, आप इसमें वोकैबुलरी और स्पेल चेक के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट में जहाँ भी एरर पाए आप इस ऑप्शन के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। मेल मर्ज फीचर, आप वर्ड प्रोसेसर के दौरान आप मेल मर्ज फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, मेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। OLE फीचर, ये आपको एम्बेडेड एक तरह का लिंकिंग ऑब्जेक्ट है जो आपके वर्ड प्रोसेसर को दूसरे के साथ इंटरैक्ट करवाता है, यानी दूसरे के साथ आपके डॉक्यूमेंट को शेयर करता है। ये है आपका OLE फीचर। ऐसे कुछ वर्ड प्रोसेसर पॉपुलर देखा गया है। पहला है MS वर्ड जो डेस्कटॉप यूटिलिटी है, दूसरा है ओपन ऑफिस, डेस्कटॉप यूटिलिटी से भी कहा गया, गूगल डॉक जो इंटरनेट यूटिलिटी को कहा गया है, नोटपैड, वर्डपैड इसे भी आपको डेस्कटॉप यूटिलिटी, और लाइब्रेरी ऑफिस राइटर ये भी आपका डेस्कटॉप यूटिलिटी है। तो कैसे हम MS वर्ड 2010 को इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे जानेंगे कि MS वर्ड 2010 होता क्या है। इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर टू write a text and format all the text, create a text on this word processor. Okay, MS Word आपका MS Office का ही पार्ट है और ये यूज़ होता है एज अ वर्ड प्रोसेसर के रूप में, और ये मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसमें आप अपने सर्टेन वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट। आप इसमें क्रिएट और सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन भी कर सकते हैं, एडिट एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और चौथा जो है आपका प्रीव्यू और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू और प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है कि कैसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद MS ऑफिस, उसके बाद MS ऑफिस वर्ड पे जा करके आप क्लिक करते हैं तो आपका MS वर्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ क्लिक करते हैं तो आपका एक विंडो MS वर्ड का ओपन हो जाता है। वहाँ पे आप अपने कर्सर को ले जा करके स्टार्ट करेंगे वर्किंग एरिया में, तो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। कैसे एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फाइल टैब पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। 2010 वर्जन के MS ऑफिस यानी MS वर्ड के बारे में ये बताया जा रहा है। न्यू पे जाएंगे, बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, वहाँ पे आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स दिखेंगे। क्लिक करेंगे एक टेम्पलेट ब्लैंक टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका एक क्रिएट बटन का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इससे अच्छा है आप शॉर्टकट की अपनाएंगे Ctrl+N, तो आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो उसके लिए आप फाइल टैब में जाएंगे, सेव ऑप्शन आएगा, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप Ctrl+S करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। उसके बाद आप सेव बटन जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे है वहाँ से भी जाकर के आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहाँ पे डिज़ायर्ड नेम प्रोवाइड करना होता है आपके डॉक्यूमेंट को। उसके बाद ये आपका फाइल एक्सटेंशन कोड .docx के साथ सेव हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्शन दें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला आप फाइल टैब पे जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे फिर से, ठीक है। सेव ऑप्शन पे जाने के बाद एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको टूल टैब आएगा। टूल टैब में जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो आपको जनरल ऑप्शन के 2 फील्ड नज़र आएंगे। 2 फील्ड में आपको कॉलम दिया जाएगा, उस कॉलम में आपको पासवर्ड को फिल करना होगा। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप उसको क्रिएट कर सकते हैं विद द पासवर्ड। उसके बाद डिज़ायर पासवर्ड देने के बाद आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको कंफर्म डायलॉग बॉक्स का पासवर्ड आएगा, वहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे और ओके बटन करेंगे तो वो आपके पासवर्ड के साथ वो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। सेट अ पासवर्ड टू मॉडिफाई अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कैसे हम सेट करते हैं अपने पासवर्ड अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। फिर से फाइल टैब पे जाएंगे, सेव ऑप्शन पे आएंगे। अगर हमें पासवर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए भी फाइल टैब, सेव एज ऑप्शन,
सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। टूल टैब पे जाने के बाद फिर से जनरल ऑप्शन आएंगे। जनरल ऑप्शन आने के बाद पासवर्ड टू मॉडिफाई पे जाएंगे। उस पासवर्ड को हमें चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप जनरल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें फिर से आप पासवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं और ओके बटन कर करके आपका वो क्या हो जाएगा, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। कैसे हम एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे? फाइल टैब पे जाएंगे और क्लोज बटन को सिलेक्ट करेंगे, आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है तो जैसे ही क्लोज बटन को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे सेविंग ऑप्शन का एक मैसेज आता है। आप सेव करना चाहेंगे तो जैसे ही सेव बटन पे जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पे डिज़ायर्ड नेम दीजिए और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। एग्जिस्टिंग द वर्ड एप्लीकेशन, कैसे हम एग्जिट करेंगे? एग्जिट करने का कहने का मतलब हम पूरी तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद कर देना है उसके विंडो को। तो उसके लिए फाइल टैब पे जाएंगे, एग्जिट ऑप्शन जाएंगे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर के एप्लीकेशन पे स्टोर है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेशन स्टूडेंट, एडिट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट। कैसे हम एडिट और सेव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को? तो पहला है आपका जो टॉपिक, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक शॉर्टकट की है Ctrl+O जो आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है, आपको फाइल टैब पे जाएंगे, ओपन ऑप्शन पे जाएंगे। ओपन ऑप्शन पे जो क्विक एक्सेस टूल बार पे प्रेजेंट है वहाँ पे जाने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जो भी आपको सेलेक्ट करना है फाइल को सिलेक्ट करेंगे और वो एग्जिस्टिंग फाइल आपका ओपन हो जाएगा। अब अपने डॉक्यूमेंट को एडिट क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एडिटिंग में मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन लाना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको वेल मैनर में एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आप वो एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को जहाँ भी परफॉर्म करना चाहते हैं कोई भी एक्शन अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो आपका एक वर्ड हो, एक सेंटेंस हो, पूरा पैराग्राफ हो, आप उसे सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए भी अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। पहला है वर्ड। वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक करते हैं उस वर्ड पे, ठीक है। सेंटेंस के लिए कंट्रोल की कर करके आप सेंटेंस को, जिस सेंटेंस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब पैराग्राफ के लिए आपको लेफ्ट मार्जिन की तरफ पैराग्राफ पे, उसके बाद आप होल उसके पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, क्लिकिंग द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट प्रेस शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग द एंड ऑफ द टेक्स्ट। यानी आपको अगर लार्ज ब्लॉक करना है टेक्स्ट को तो आप शिफ्ट की से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए तो आप Ctrl+A को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ फाइल इज वंस अ फाइल इज ओपन। अगर आप डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर करके उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। मॉडिफाई होने के बाद, चेंजेस होने के बाद आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव मैनर में कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर से सेव ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। सेव एज ऑप्शन पे, सेव एज ऑप्शन पे आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद फिर से आपको वहाँ पे ड्राइव और डायरेक्टरी चूज़ करना होगा, किस लोकेशन में आपको उसको रखना है। उसके बाद उसको स्पेसिफाई फाइल नेम के साथ देना है, फाइल नेम। उसके बाद सेव बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और वो आपका फाइल स्पेसिफाइड डायरेक्टरी यानी ड्राइव में जा कर के सेव हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका सेशन फिनिश हुआ। थैंक यू।